पीएम मोदी तक बेहद मासूमियत से अपनी स्कूल को बनवाने की गुजारिश करके वायरल हुई कठुआ की ये बच्ची सीरत नाज तो आपको बेशक याद होगी। इस वीडियो में वो कहती है कि मोदी जी आप तो पूरे देश की सुनते हैं, प्लीज मेरी बात भी सुन लीजिए। उसने कहा कि उसके स्कूल में बहुत गंदगी है और वहाँ टॉयलेट की भी ठीक व्यवस्था नहीं है। सीरत की पीएम मोदी से की गई ये मासूम अपील देखते ही देखते वायरल हो गई, जिसे लोगों का ढेर सारा प्यार और समर्थन भी मिला। आज हम आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर के कठुआ में स्थित सीरत के उसी स्कूल में। सीरत ने अपने स्कूल की मरम्मत कराने और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। सीरत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे स्कूल में करीब 300 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। सीरत ने पीएम मोदी से अच्छा स्कूल बनवाने की अपील की। सीरत ने कहा कि हमारा स्कूल अच्छा बने और स्कूल के बच्चे अच्छे से पढ़ सके। साथ ही सीरत ने कहा कि वो आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती है। सर हमारा स्कूल भी बहुत टूट गया था, देखो हमारा फर्श भी बहुत टूट गया और सीढ़ियाँ भी बहुत गंदी है, इसलिए हमारा स्कूल टूट गया। इसलिए हमने मोदी जी से रिक्वेस्ट की थी, इसलिए हमारा स्कूल ताकि नया बन सके और ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सके और हम आईएएस ऑफिसर बन सके। तो बच्चे कहाँ से पढ़ने के लिए आते हैं? कितने बच्चे पढ़ते हैं? उधर धार से भी आते हैं, आप बहुत दूर से भी आते हैं, मल्हार से भी आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं इधर। अभी क्या उम्मीद करती हैं? मोदी जी आपकी बात सुनी है उन्होंने और आपकी बात को मानेंगे वो? हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो आपके जो प्रधानमंत्री है वो सबका होता है, तो आपको कैसे लगा कि आपकी प्रधानमंत्री आपकी बात सुन लेंगे? वो सबकी सुनते हैं, पूरी देश की सुनते हैं, इसलिए मेरी भी सुने, उन्होंने सुन ली। तो कैसा लग रहा है आपको? कितनी खुशी हो रही है कि आपके स्कूल को? मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर, हमारा स्कूल नया बन रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली 8 साल की नन्ही सीरत एक साधारण परिवार से ताल्लुकात रखती है। उसके पिता परिवार में एकमात्र कमाने वाले हिमाचल प्रदेश में एक दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते हैं। सीरत अपनी मां और छोटी बहन के साथ रहती है, जो इसी स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ती है। वहीं सीरत की मां का कहना है कि इस स्कूल में दूर दूर के इलाकों से बच्चे पढ़ने आते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी सीरत का बस एक ही उद्देश्य था कि पीएम मोदी तक उसकी बात पहुंचे। सीरत का मानना था कि मोदी जी सबकी बात सुनते हैं, वो मेरी बात भी जरूर सुनेंगे। बहुत बच्चे आते हैं, लगभग 300 बच्चा यहाँ इस स्कूल में पढ़ता है और काफ़ी दूर से आते हैं सर, धार से आते हैं, डब्बी से आते हैं, थल से आते हैं, इधर नीचे इलाका है वहाँ से भी आते हैं, नाले पार से भी आते हैं सर, कारखाना से भी काफ़ी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल सुबह सुबह आते हैं दूर से। तो मुश्किल तो होती है सर पहाड़ों में इतनी दूर दूर स्कूल आना। हम यही चाहते हैं कि अब मेरी बेटी जैसे बोलती मैंने आईएएस ऑफिसर बनना है, तो अब वो जब तक अच्छी पढ़ाई नहीं लेगी तब तक वो आईएएस ऑफिसर कैसे बनेगी। इसका बस एक ही मोटिव था कि बस वो पूरे देश की सुनते हैं, वो मेरी भी सुनेगी, वो ज़रूर सुनेंगे। और इसी मोटिव को लेते हुए इन्होंने मतलब सारी चीज़ें मोदी जी के सामने लाके रख दी। वहीं बीडीसी के अध्यक्ष कमल कुमार ने स्कूल बिल्डिंग की खस्ता हालत के बारे में बताते हुए कहा कि इस बिल्डिंग के बनने की शुरुआत 2014 में हुई थी, लेकिन इतने साल बीत जाने पर भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। ये बिल्डिंग जो है ये 2014 में सर काम शुरू हुआ था, तो इसका सबसे पहले ये अनकम्प्लीट है। अभी देखें इसकी जो खस्ता हालत है सर, देखें कि क्या 2014 में काम लगा, अब 2023 है, कितना टाइम लगता है एक बिल्डिंग को तैयार करने के लिए। अब तो गवर्नमेंट के पास या जिन्होंने भी ये काम लिया कि बहाना नहीं है कि रोड नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री ने रोड अब तो कहीं के कहीं पहुंचा दिया, अभी कोई भी ये बहाना नहीं है। लेकिन ये अनकम्प्लीट क्यों है? गलती किसकी है? एडमिनिस्ट्रेशन की है, ठेकेदार की है? इसको पूरा वेरिफिकेशन होनी चाहिए, जिसकी भी गलती होगी उसे सर सामने लाना चाहिए। वहीं अब जम्मू कश्मीर के कठुआ के लोहिया मल्हार गांव की रहने वाली इस बच्ची की रिक्वेस्ट का असर भी देखने को मिल गया है। सीरत नाज की इस प्यारी सी गुहार पर जम्मू के स्कूल शिक्षा निदेशक ने भी जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए स्कूल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल की मरम्मत का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन जम्मू और कश्मीर में शिक्षा के बुनियादी ढांचे के उत्थान के लिए काम कर रहा है। स्कूल में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण के लिए कुल 1 करोड़ रुपए की धनराशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि ठेकेदार द्वारा उठाए गए कुछ तकनीकी मुद्दों के कारण ये स्कूल भवन पूरा नहीं हो सका और विवाद का समाधान होने के दौरान काम बीच में ही रुक गया। अब जल्द से जल्द इस स्कूल में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस बिल्डिंग के अलावा जिसकी बात बच्ची ने की थी, इसके अलावा भी यहाँ लगभग 1 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है इस स्कूल में ऑलरेडी सेंक्शनड है। तो वो काम थोड़े से रुके हुए थे पानी की भरने की वजह से या किसी वजह से, तो वो हमने शुरू करवा दिए हैं। उसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का रूम है, वोकेशनल रूम है, हमारे आईसीटी लैब ऑलरेडी यहाँ चल रही है,
तो जो यहाँ पे ये काम था, ये जो कॉन्ट्रैक्टर था उसकी वजह से रुक गया था। अब इसको दोबारा से सरकार ने इसको फिर से शुरू कराने का निर्णय किया है। हालांकि जो कमी पेशियाँ पीछे रही हैं उसको पीछे छोड़ते हुए जो आगे का काम है वो करेंगे। गौरतलब है कि सोशल मीडिया के इस दौर में हर कोई अपनी बात को बड़े से बड़े अधिकारी या राजनेता तक आसानी से पहुंचा सकता है और कई बार इसी के जरिए लोगों की बड़ी से बड़ी परेशानियों का समाधान भी होता रहा है। इसी तरह नन्ही सीरत के वायरल वीडियो ने न सिर्फ लोगों का ध्यान खींचा बल्कि अब उसके जर्जर हो चुके स्कूल को ठीक करने की मुहिम भी रंग ले आई है। फिलहाल इस खास खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।